बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ लहसुन को स्टोर करने का तरीका और लहसुन का पेस्ट बनाने का। और इसके अलावा यहाँ पे मैं अदरक का भी पेस्ट बनाऊंगी और साबित हरी मिर्च को हम किस तरह से स्टोर कर सकते हैं और हरी मिर्च का भी पेस्ट बनाने का तरीका। तो बकरा ईद से पहले पहले ये सारी चीज़ें स्टोर करके रख लीजिए ताकि बकरा ईद पे महंगी ना लेनी पड़े और आपके लिए आसानी रहे। तो यहाँ पे मेरे पास है लहसुन और अदरक है और हरी मिर्च। तो लहसुन के छीलने का तरीका पिछली वीडियो में मैं 3 डिफरेंट तरीके आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरह से हम काफ़ी सारा लहसुन एक साथ छील सकते हैं आसानी से बगैर किसी मुश्किल के। तो यहाँ हरी मिर्च जो है मैंने ये 2-4 घंटे पहले अच्छी तरह से वॉश करके रख ली है। तो इसको हम पहले ड्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करती चलूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी इस तरह की तमाम यूज़फुल वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। तो किचन टॉवल के साथ मैं सारी जो है हरी मिर्च अच्छी तरह से ड्राई कर लूँगी। वैसे ये ड्राई हैं लेकिन फिर भी मैं एहतियातन इन्हें अच्छी तरह से ड्राई करूँगी। और अब एक-एक हरी मिर्च जो है मैं अलग से उसे रखती जाऊँगी दूसरे बर्तन में किचन टॉवल से खुश करके। क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम स्टोर करते हैं तो सबसे अहम पॉइंट उसमें ये होता है कि उसमें बिल्कुल नमी या पानी हरगिज़ नहीं होना चाहिए, तभी वो ज़्यादा देर तक महफूज रह सकती है। तो अब मिर्च के ऊपर जो डंठल होते हैं, डंडियाँ होती हैं, इनको भी हमने अलग कर देना है। ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनमें भी पानी होता है, तो इसकी वजह से मिर्च जल्दी ख़राब होने लगती है, गलने लगती है। तो स्टोर करने के लिए ज़रूरी है कि ये डंठल अलग कर दें। तो यहाँ पे सारी मिर्चों के मैंने डंठल अलग कर दिए हैं, इनको ड्राई भी कर लिया है। तो अब हमने स्टोर इनको कैसे करना है, तो एक हमने ले लेना है जार, प्लास्टिक का जार ले लें आप, शीशे का ले लें, कोई भी डब्बा एयर टाइट जार आप ले लें। तो इसमें सब जो है मैं टिश्यू पेपर बिछा लूँगी। तो टिश्यू पेपर यहाँ पे 3-4 मैंने लिए हुए हैं। इस तरह हम उसको फोल्ड करेंगे और जार की तह में नीचे बिछा देंगे, या आप फिर न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो सारी मिर्ची हम इसके अंदर डाल देंगे और बाकी मिर्चों का मैं पेस्ट बनाऊंगी। तो यहाँ ऊपर से थोड़ा सा जगह हमने खाली ही छोड़नी है। और अब यहाँ पे मैंने ले लिया है प्लास्टिक की एक शीट और इसको हम यहाँ पे ऊपर बिछा लेंगे और एक पीस कट करके उसे ऊपर डाल के उसके बाद हम ढक्कन को अच्छी तरह से लगा लेंगे। तो प्लास्टिक शीट बिछाने का ऊपर डालने का मकसद ये है कि ये अच्छी तरह से एयर टाइट रहे, इसमें कहीं से भी कोई नमी ना जाने पाए, कोई हवा ना जाने पाए। तो अब ये जो है कम अज़ कम आपके पास जो है 20-25 दिन बहुत ही आराम से चल जाएंगे। उसके बाद फिर ये थोड़ी येलो होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अब हम बनाते हैं मिर्चों का पेस्ट। तो मिर्च जो है ग्राइंडर जग में डालती जाऊंगी मैं कट करके ही हमने डाली है, क्योंकि आजकल जो सीज़न है इसमें अक्सर मिर्च में कीड़ा भी होता है, सुंडी टाइप निकल आता है। तो मिर्च को चेक करके ही हम डालेंगे काट काट के। तो यहाँ पे मिर्चें मैंने इसमें डाल ली हैं। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक 1 टीस्पून और इसके अलावा यहाँ पे इसमें ऑयल शामिल करेंगे। तो ऑयल यहाँ पे जो है मैंने डाला है 2 से 3 चम्मच और आगे हमें और चाहिए होगा तो हम साथ साथ ऐड कर सकते हैं ऑयल, क्योंकि पानी तो हमने इसमें बिल्कुल डालना नहीं है। पानी डालने से ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा और ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा। तो अगर लगे कि पेस्ट बनाने में मुश्किल हो रही है तो फिर साथ ही साथ हम और ऑयल इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तकरीबन इसमें हाफ़ कप ऑयल मैं डाल चुकी हूँ और जो हरी मिर्च थी मेरे पास तकरीबन ये 1 पाव से कुछ ज़्यादा ही होगी। तो बस ये पेस्ट यहाँ पे रेडी हो चुका है, मैंने पानी वानी इसमें बिल्कुल नहीं डाला। और अब हम इसको भी एक शीशे के जार में डाल के स्टोर कर लेंगे, क्योंकि फिर आगे बकरीद आ रही है और आप जानते हैं कि बकरीद पे तो फिर ये चीज़ें काफ़ी महंगी मिलती हैं। इसके अलावा फिर ये फ़ायदा होता है कि ये हमारा जो है डेली का हांडी बनाने का काम हाफ़ डन हुआ पड़ा होता है, हमें बहुत ही आसानी रह जाती है, बस हम ये चीज़ें उठाते हैं और डाल लेते हैं। तो यहाँ पे एक काम हमारा मुकम्मल हो चुका है हरी मिर्च के पेस्ट का और मिर्च को स्टोर करने का। तो अब हम लहसुन को स्टोर करेंगे। तो लहसुन को भी मैं अच्छी तरह से पहले ड्राई कर लूँगी, कहीं पे भी बिल्कुल नमी नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार ये बात दोहरा रही हूँ कि जब भी आपको कुछ स्टोर करना है तो उसमें कोशिश कीजिए कि नमी बिल्कुल ना हो। जिस बर्तन में आपने स्टोर करना है उसको भी पहले ड्राई कर लें, जिस चीज़ को स्टोर करना है उसे भी अच्छी तरह से खुश कर लें। तो यहाँ पे मैंने फिर एक प्लास्टिक का जार लिया हुआ है, जैम की खाली बोतलें अक्सर हमारे पास मौजूद होती है हमारे घरों में, बस वही इस्तेमाल कर लीजिए। और यहाँ इस जार के अंदर ये जो है लहसुन ये मैं भर दूँगी।
और इसको भी हम फिर बंद करके एयर टाइट अच्छी तरह से बंद करके इसको रख देंगे। और ये लहसुन भी आपके पास जो है 1 महीना बहुत ही आराम से चल जाएगा। और उसके बाद थोड़ा-सा ये जो है मतलब कि ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा, लेकिन ना तो इसकी खुशबू में फ़र्क पड़ेगा और ना ही इसके ज़ायके में। मतलब कि ट्रांसपेरेंट होने के बाद भी आप इसको आराम से चला सकती हैं। 2 से 3 महीने तो ये कहीं नहीं गया, आप इसी तरह इसको साबित स्टोर कर सकती हैं। तो पेस्ट बनाते हैं यहाँ पर। पेस्ट के लिए मैंने इसको डाल लिया है चॉपर में। और अब यहाँ पे ऑयल मैंने डाल लिया है 3 से 4 चम्मच, और अब इसमें भी हम नमक भी साथ डाल देंगे। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है और बस हम इसका पेस्ट बना लेंगे अब। और यहाँ भी अगर हमें बनाते हुए आपको फ़ील हो कि ऑयल और इसमें चाहिए पेस्ट बनाने के लिए, तो फिर आप थोड़ा सा ऑयल और भी साथ साथ ऐड कर सकते हैं। बस ख्याल रहे कि पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना है। तो ये इसे एक दफ़ा फिर हम बना लेते हैं। थोड़ा थोड़ा इसमें अभी मौजूद है लहसुन, तो अच्छी तरह हमें पेस्ट बनाना है। तो ये सारा हमारे पास पेस्ट रेडी हो चुका है। तो बस अब इसको भी हम जार में डाल के रख लेंगे। और इस तरह से एक तो डेली का काम भी बहुत आसान हो जाता है। आपको डेली लहसुन छीलना कूटना नहीं पड़ता, बस चम्मच में डालें और हंडिया में इस्तेमाल कर लिए। तो ये लहसुन का पेस्ट आपका ये भी 2-3 महीने कहीं भी नहीं जाएगा, अगर आप इसमें इसको निकालते हुए गीला चम्मच यूज़ नहीं करेंगी तो बस इसके ऊपर भी प्लास्टिक का जो है रैपर प्लास्टिक शीट में लगा दूंगी और इसको अच्छी तरह से बंद कर देंगे। तो यहाँ लहसुन का पेस्ट जो है वो भी रेडी हो गया है। मतलब हमने हरी मिर्च और हरी मिर्च का पेस्ट रेडी किया है और लहसुन साबित और लहसुन का पेस्ट बना के ये स्टोर करने का तरीका आपके साथ में शेयर यहाँ पे मैंने किया है। अब हम आते हैं अदरक की तरफ। तो अदरक का पेस्ट हम इस तरह से बनाएंगे। तो अदरक के भी हम इस तरह से पहले छिलके सारे उतार लेंगे, ऊपर से रिमूव कर लेंगे। तो मेरी कोशिश होती है मैं आपके लिए यूज़फुल हेल्पफुल वीडियोस लेके आऊँ जो आपके डेली के कामों में आपके लिए कारआमद साबित हों। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे और फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे सारी जो है अदरक मैं इसका छिलका रिमूव कर चुकी हूँ। इसे भी एक दफ़ा फिर मैं कपड़ा जो है किचन टॉवल उसके साथ मैं इसे ड्राई कर लूँगी और इसको अब छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। अदरक क्योंकि थोड़ी सी हार्ड होती है तो इसलिए मैंने इसके पीसेस कट कर लिए हैं। तो इसे भी हम ग्राइंडर जग में डालेंगे। तो आपकी चॉइस है, जग यूज़ करें या चॉपर यूज़ करें, जिस चीज़ में इजीली आपके पास पेस्ट रेडी हो सके आप वही चीज़ यूज़ कर लें। तो इसमें भी नमक और जो है ऑयल हम इसमें भी डाल लेंगे। तो 1 टीस्पून ही नमक मैं इसमें डाल रही हूँ और साथ ही मैंने इसमें ऑयल भी डाला है। और ऑयल इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ कप, इन सारी चीज़ों में मैंने हाफ़ कप ऑयल ही इस्तेमाल किया है। तो बाकी चीज़ों की क्वांटिटी आपके सामने है। मतलब तकरीबन 1 पाव हरी मिर्च थी मेरे पास और लहसुन भी ऐसे ही था 1 पाव के बराबर। 1 पाव के करीब जो है मैंने साबित लहसुन को स्टोर किया है और 1 पाव का पेस्ट बना लिया है। तो बस हमने इसे अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है क्योंकि अदरक जो होती है थोड़ी हार्ड होती है। तो यहाँ पे अदरक का पेस्ट रेडी हो गया है। बस इसको भी जार में निकाल लेंगे। और यहाँ पे अब ये सारी तीनों चीज़ों के मैंने पेस्ट रेडी कर लिए हैं। तो ये इसको भी हमने इसी तरह प्लास्टिक का ऊपर रैपर लगाना है, शीट लगानी है और टाइट करके बंद करके रख लेना है। बस यूज़ करते हुए आपने ध्यान करना है कि गीला चम्मच इसके अंदर नहीं डालना है। और ये इस तरह से आपके पास काफ़ी टाइम, मतलब कि 1 महीना 1.5-2 महीना बिल्कुल आराम से ये ख़राब नहीं होंगे, आराम से चल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।